ब्रजमंडल में, आज से ब्रजमंडल में गिरिराज की पूजा होने जा रही है। मैया यशोदा ने भांति भांति प्रकार से पकवान बनाए, आप लोग बना करके लाई हैं। देखो मैया यशोदा ने क्या क्या बनाया गिरिराज जी के पूजन के लिए। बहुत सुंदर भाव है, ब्रज के भाव सुनेंगे आप लोग। खोरिचन है खीर मोहन, क्या क्या बनाया मैया ने गिरिराज जी के पूजन के लिए। खोरिचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी है, कलाकंद खजला जलेबी बालू शाही है। ध्यान से सुनना, परीक्षित जी के मुंह में पानी आने लगा। क्या बात है, चिंता न करो, मिलेगा। पहले गिरिराज जी का भोग लग जाए, इसके बाद प्रसाद मिलेगा, सबको मिलेगा, परेशान न हो। खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी है, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालू शाही है। और सुनो, मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मैसूर पाक, मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मैसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। मोहनी थारी मेवा बाटी, मठरी मैसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। और सुनो, नमकीन में मैया यशोदा ने क्या क्या बनाया गिरिराज जी के लिए। नमकीन में भुजिया नमकीन सेब गठिया और सकल पारी, भुजिया नमकीन सेब गठिया और सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। आज 56 प्रकार के भोजन बनाए गए। सभी ग्वाल वालों ने, गोपियों ने, मैया यशोदा ने आरती का थाल सजाया और भोजन लेकर के कहां पहुंचे? गिरिराज जी के पास में आज भोग लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले परीक्षित जी भोग लगाएंगे। आप दोनों लोग सबसे पहले भोग लगाएंगे। इसके बाद आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोग खीर पुआ जो भी लेकर के आए हैं, एक एक करके आना, भोग लगाना। जिसके पास में कुछ भी नहीं है वो यहाँ आकर के आरती जरूर करें। कुछ नहीं तो पुष्प चढ़ा दें, आरती जरूर करें, लेकिन एक एक करके उठना। सभी लोग एक साथ मत उठना, सबसे निवेदन है। बोले गोविंद भगवान की, बोले गिरिराज जी महाराज की, और श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज
तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरी बात तो तेरी बात सीनो बन महाराज तेरे बात आओ से गाइए राजी महाराज की। आराम से एक एक करके उठते चले आए। सभी लोग भोग सभी लोग लगाए। अगर नहीं लाए हैं तो पुष्प ही चढ़ा दें, आरती कर लें, पुष्प चढ़ा दें। आए सभी लोग। और मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे पीर, तन मन धन करके अर्पण, चलो चलो चल गोवर्धन करके अर्पण, चलो चलो चल गोवर्धन। करके अर्पण, चलो चलो चल गोवर्धन, मदन करके अर्पण, चलो चले चल गोवर्धन।
मन करके अर्पण, चलो 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 गोवर्धन, मन करके अर्पण, चलो 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 गोवर्धन। बोले गिरिराज जी महाराज की, बोले सच्चे दरबार की। आज ब्रजमंडल में गिरिराज जी की पूजा हो रही है। नारद जी ने उठाई बीड़ा और बीड़ा बजाते हुए नारद जी पहुंचे कहां पर? इंद्र के यहाँ। नारद जी ने इंद्र को सूचना दी, सुनो इंद्र, आज से ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा बंद और गिरिराज जी की पूजा शुरू हो गई। जैसे इंद्र को मालूम हुआ कि ब्रजमंडल में हमारी पूजा बंद, गिरिराज जी की पूजा शुरू, इंद्र को गुस्सा आ गया। इंद्र ने मेघों को आदेश दिया, मेघों से कहा जाओ ब्रजमंडल में इतनी बारिश करो कि सारा ब्रजमंडल डूब जाए। ब्रजमंडल में इतनी बारिश करो सारा ब्रजमंडल डूब जाए। आज घनघोर बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहे हैं, घनघोर बारिश हो रही है। जैसे आज घनघोर बारिश हुई तो देखा ब्रजमंडल में अभी भी धूल उड़ रही है। इंद्र ने अपने दूतों को भेजा, कहा जाओ देख करके आओ ब्रजमंडल डूब गया या नहीं डूबा है। जैसे दूत आए ब्रजमंडल में देखने के लिए तो देखा ब्रजमंडल में अभी भी धूल उड़ रही है। अब एक बात बताओ, इंद्र ने इतनी बारिश की, वो जल कहां चला गया? इंद्र ने इतनी बारिश की, वो जल कहां चला गया? वो जल अगस्त्य ऋषि पी गए। अगस्त्य ऋषि त्रेता युग में, त्रेता में परमात्मा राम ने अगस्त्य ऋषि की प्यास पूरी नहीं कर पाई थी, तो परमात्मा राम ने कहा महाराज इस त्रेता में आपकी प्यास मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, जब द्वापर में मैं दूसरा अवतार लूंगा तब आपकी प्यास पूरी करूंगा। शायद वही समय आ गया। आज अगस्त्य ऋषि सारा जल पी जाते हैं। देखा ब्रजमंडल में अभी भी धूल उड़ रही है।
जैसे इंद्र ने आंखें बंद करके देखा तो आज परमात्मा गोविंद लीला रचा रहे हैं। जगदाधार अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वल्लभ भगवान गोविंद आज लीला रचा रहे हैं। इंद्र दौड़ करके आया और परमात्मा गोविंद के चरणों में आकर के गिर जाता है। प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। परमात्मा ने आज दौड़ करके इंद्र को अपने सीने से लगा लिया। मेरा काम है भक्तों को माफ करना, मेरा काम है भक्तों को क्षमा करना। इंद्र कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। इंद्र ने कहा प्रभु हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आप देना चाहते हो तो इतना दे दो कि इस गोवर्धन की तलहटी में सारी जीवन में पड़ा रहूं। परमात्मा ने कहा नहीं इंद्र, तुम तो इंद्र लोक के राजा हो, इंद्र देवता हो, जाओ तुम राज्य करो, जब भी तुम चाहोगे तो तुम्हें हमारा दर्शन मिलता रहेगा। बोले इंद्र भगवान की। आराम से सभी लोगों से निवेदन है, भाव से सभी लोग आए और गिरिराज जी का भोग लगाएं। ज्यादा शोरगुल ना करें, शांति बनाए रखें। सभी लोगों से निवेदन है, ये आपका कार्यक्रम है, आप लोग शांति बनाए रखें और भाव से भगवान का भोग लगाएं। और तेरे सब संकट मिट जाए, तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तेरी सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर मेरे गिरिधर की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर मेरे गिरिधर की। तेरे सब तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। चलो चलो प्रेम बाल, पूजा कर गोवर्धन की, पूजा कर गोवर्धन की।
है तो कहा छिपके बैठा कहा आजा है तो कहा छिपके बैठा कहा सावरे 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 अब दीवाने तेरे सावरे 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 अब दीवाने तेरे सावरे आजा है तो कहा छिपके कहा आजा है तो कहा छिपके सावरे अब दीवाने सावरे हम दीवाने सावरे बोली राजी महाराज की जय जय श्री राधे। अब सभी लोग सुंदर सी झांकी देखेंगे। आज आपके इस गुनौली में साक्षात शंकर जी और पार्वती जी आ रहे हैं। सभी लोग भाव से देखेंगे। जगह बना दें आगे, ये सभी लोग हट जाए यहाँ से, आगे जगह बना दीजिए। कैलाश से चलकर आपके इस ग्राम गुनौली में भोर भवन शंकर भगवान मां पार्वती सहित पधार रहे हैं। सभी लोग सुंदर समाज बनाकर बैठेंगे, शोरगुल नहीं करेंगे। साक्षात वृंदावन से आए, वृंदावन से आज भोलेनाथ आपके उस गुनौली में पधारे हैं। वृंदावन से बुलाए हैं हमने भोलेनाथ को, तो सभी लोग भाव से दर्शन करेंगे। देखो सभी लोग शांति से बैठे रहेंगे, कोई शोरगुल नहीं करेगा, भाव से दर्शन करें। बहुत ही सुंदर झांकी है परमात्मा भोलेनाथ की और पार्वती जी की, तो सभी लोग भाव से दर्शन करेंगे। और सबसे निवेदन में कोई खड़ा नहीं होगा, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, सभी लोग भाव से दर्शन करेंगे। बोले शंकर वाली की, बोले कृष्ण लाल की। इन बच्चों को हटा दीजिए यहाँ से, इधर इधर सब लोग इधर हो जाओ, यहाँ जगह खाली कर दो, बिल्कुल बिल्कुल जगह खाली कर दो, सामने से हट जाओ, सब लोग जगह खाली कर।
आप लोग शांति से बैठे रहे। सभी लोग भाव से, कोई उठेगा नहीं, भाव से दर्शन करेंगे। बहुत ही सुंदर झांकी प्रस्तुति हो रही है आपके सामने, जो कि हमारे ये कलाकार वृंदावन से आए हुए हैं आपके इस गुनौली में। तो सभी लोग इनका उत्साहवर्धन करें और सभी लोग भोलेनाथ के लिए जोरदार तालियां एक बार। बहुत बहुत बाबा शंकर भगवान की जय हो। सम्मान करते रहे। वृंदावन से चल करके आपके इस गांव में पधारे भोलेनाथ और पार्वती, तो सभी लोगों का फर्ज बनता है इनका सम्मान करना। कंपनी नहीं गई आज तो। देख शादी ने कई दिन हो लिए, अब एक काम कर। कौन सा? सावन का बड़ा मस्त महीना है, तू हरी हरी भांग घोट के लिया मेरे खातर। बात ऐसी है भोलेनाथ, कैसी? ये तेरी भांग घोटनी ने मेरे बस की नहीं है। जब तेरा मेरा ब्याह हुआ तो इस बात की खोल होगी थी कि भाई शंकर भगवान को ना तो दान दहेज चाहिए, ना कि खाना पीना। एक चीज की शर्त है, और वो शर्त यह है कि भांग घोटनी पड़ेगी। तेरी भांग घोट घोट के मेरे हाथों में देख छाले पड़ गए। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत पूरा महीना पड़ा है सावन का। पहली बात तो यह है कि मैंने नहीं पता था कि भोलेनाथ इतनी भांग पीते हैं। अगर अच्छा मुझे पता होता ना मैं शादी नहीं करवाती। देख तेरे लिए सब क्या के ठाट कर रखे हैं। अच्छा, सारे ऐश कर रखे हैं तेरे खतर। बस काम एक ही है कि तने भांग घोटनी है, और उसमें भी तू नाकरमोड़े से कर रही है। ये नाकरमोड़े? हाँ, मैं तो नू खुश हुई थी कि भोलेनाथ से शादी करूंगी तो मैं बहुत खुश रहूंगी। अभी नो करे थे ठाट कर रखे हैं। कौन से ठाट कर रखे हैं? ठाट? तू एक बात बता, आज तक मैंने तेरे पे कपड़े धुआए हैं? नो कह रहा जी कपड़े धुआए हैं, कपड़े पहन रहे हो जो कपड़े धोऊंगी इसकी। तेरे कने कदे घर में पोछा भारी करवाया है? तेरे घर है रहने जो घर में पोछा करूंगी मैं। कदे बर्तन मंजवाए तेरे कने? कभी खाना खा के देखा किसा हुआ है? एक कुंडी सोटा ला के घेर रखा, मेरे उसी में लगाए रखा हर टाइम। तो वो ही काम है, तो फिर करती रहे, नाट्य क्यों है? नहीं, मेरे बस की नहीं है। अच्छा हाँ। और मैं तेरे कने घटवा के मानूंगा? नहीं घोटूंगी। सुन ले, माननी पड़ेगी। वैसे एक बात तो है के भोलेनाथ तो गावे बड़ा जोर का है। मैं बजाऊं भी बहुत जोर का हूँ। क्या? हारमोनियम, डमरू। अभी बजा रहा था ना थोड़ी देर पहले। डमरू सुन ले, सुना दे। डमरू बहुत जोर का बजाया करूं। वो तो मैं सुनती रहूं हर टाइम। सुन ले, हेरा देर लगावे ना, ओ बड़ी देर लगावे ना, रह गोरा रगोरा रगोरा भाग रगड़ के लाते घड़ी तू देर लगावे ना, गोरा भाग रगड़ के लाते घड़ी तू देर लगावे ना, ओ तेरे लगावे ना, ओ बड़ी देर लगावे ना, ओ भोले गोटू ना तेरी भांग मेरे पैरों पर जमावे ना, भोले गोटू ना तेरी भांग मेरे पैरों पर जमावे ना, ओ देर लगावे ना, रो बड़ी देर लगावे ना, ओ देर लगावे ना, बड़ी देर लगावे ना। ओ भोले गोटू ना तेरी भांग मेरे पैरों पर जमावे ना, रगोरा भाग रगड़ के लाते घड़ी तू देर लगावे ना। हरी भाग करो ताली।
ज्यादा कहीं की मान्या भी ना करया करें। मारा घर बिगड़ रहा है, थम ताली बजान लाग रहे हो। सारी मेरी मानोगे के? मेरी मानेंगे। तुम ना देख ले, हल्की हल्की ताली बजाते रहो। अच्छा एक बात बताओ, सावन का महीना है, मैं बोड़ा बन रहा हूं, तुमने बेरा है कि ना? बोड़ा आ रहा है मेरे में, मेरे में गौरा मैया आ रही है। मेरे साथ में भांग कौन कौन पीवेगा? हाथ उठाओ। शंकर भगवान का प्रसाद है, उठा लो, कोई खींचता कौन है ऊपर ना हाथ आओ। भांग पीने तैयार हो? ये रे भांग रगड़ के लाते रे गोरा देर लगावे ना रबोली भांग रगड़ के लाते घणी तू देर लगावे भांग रगड़ के लाते घणी तू देर लगावे भगवती है या घट घट में रमने वाली, भांग नहीं भगवती है या घट घट में रमने वाली, और भांग नहीं भगवती है या घट घट में रमने वाली, भांग नहीं भगवती है या घट घट में रमने वाली। और आज पिलाते भर भर लोटा, आज पिलाते भर भर लोटा, तू भी पी ले प्याली रे ओ भोले घोटू ना तेरी भांग मेरे पैरों में जमावे ना। सभी लोग सम्मान करते रहे, बहुत दूर से निकल के आए हैं, सम्मान करना सबका फर्ज होता है, सभी लोग सम्मान करते रहे। रहत से मैं सूरत ने फिर भी सब कैसे बोला। हेलो सुनो, यो आ गया, देख ले मेरा भगत नो कह रहा है अगर या गोरा अगर भांग नहीं घोटे नहीं गोटे तो इसने किराया दे दे, अपने पियर चली जाएगी। नहीं जाऊंगी, चली जा, फिर फायदा भी क्या है तेरा? उरे इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी, तेरी छाती पे ना नोई मूंग दड़ूंगी। पर एक बात तो मैं चली जाऊं ना, वो भी बात सही है। तेरे ते भांग तो घुटा भी कौन ना, तू मूंग दल देगी? दल लूंगी। फिर भांग ही घोट दे। रहन से मैं चूरत ने फिर भी सब कैसे भोला। रहन से मैं चूरत ने फिर भी सब कैसे भोला। तेरी भांग के ऊपर मारे, तेरी भांग के ऊपर मारे, घर में होते रोड़ा रे भोले भोले। अच्छा ना यो सांग घड़ी तू अंक दिखावे ना, भांग रगड़ के लाते घड़ी तू देर लगावे ना। देख मेरी बात सुन, सुना। तेरे ते एक काम सौंप रखा है भांग घोटन का, और वैसे सब कहेंगे ठाट कर रखे तेरे लिए। क्या है, क्या ठाट नहीं है? तो जो इतनी चीज तेरे धो रहे हैं, कोई सोने की, कोई चांदी की, कोई हीरे की, कोई मोती की, ये कड़े ते लेकर आई? ये सारी की साथ सारी मेरे बाप ने दी थी। तेरे बाप ने? हाँ।
सारी की सारी सारी की सारी मतलब सारी अपनी पियर ते लाई है। सारी पियर ते लाई हूँ। मेरी दियोड़ी एक भी चीज को नहीं। एक भी चीज नहीं है। याद कर ले, कोई एक आधी चीज मेरी भी होगी। सारी याद है, एक भी ना दी तने। बाद में कदे पीछे पछतावा हो, एक आधी चीज मेरी भी निकला होगी। लेकर आया कुछ वो गेर के इतने बड़े बड़े सांप गले में आ गया। यो सूट पहन रही है कड़े तले काई। अपने पियर ते आगे न मुंह करके बता। पियर ते लाई हूँ। ये बराती है मेरे सारे जितने भी हैं। तो मैं के झूठ बोलूं, सारा अपना पियर ते लाई हूँ। एक दो इन मात बिचोला भी बैठा है। इनते बता तू सारी चीज पियर ते लाई है। सारी पियर ते। सूट पहन रही है कितने लाई? पियर ते या चुन्नी? सभी लोग सम्मान करते रहे कलाकारों का। हाथ की आप लोग सम्मान करते रहेंगे तो इनका उत्साह बढ़ता रहेगा। पियर ते। देख ले, भी याद कर ले। नहीं सारी याद है, मेरा दिमाग है ना सही काम करे है। तो फिर जल्दी बता थोड़ी ही। पूछ। सूट कितने लाई? पियर ते। चैन, पियर ते। चुन्नी, पियर ते। कान के, पियर ते। नाक के, पियर ते। पजेब, पियर ते। अरे यो गणेश। पियर ते। कौन सा यो गणेश? गणेश पियर ते ना लाई हूँ। मैं पहले कहता ना कि एक आधी चीज मेरी भी मिल जाएगी। तो यह चीज तो यहीं से ही ली है मैंने। अच्छा हाँ। सुन ले मेरी बात। सुना दे। हाँ। मेरा भंग बिना मेरा रंग जमेना, अंग अंग में भंग चढ़गी। भंग बिना मेरा रंग जमेना, मेरा भंग बिना मेरा रंग जमेना, अंग अंग में भंग चढ़गी। भंग बिना मेरा रंग जमेना, भंग बिन नहीं सरे से। मेरा भंग बिना मेरा रंग जमेना, भंग बिन नहीं सरे से। मेरा रंग जमेना, भंग बिन नहीं सरे से। मेरे खाने जल्दी कुंडी सोटा, मानने को ना नहीं मानूंगी। जब मैं अपने पियर चली जाऊंगी ना, अपने आप घोटनी पड़ेगी बांग। कोई बात नहीं, तू पियर चली जा, एक काम कर। कौन सा? पियर चली जा और मेरे भगत हैं वो अपने आप बांग घोट के पिया देंगे। भगत नहीं पिलाऊंगी, अभी तो मैं हूँ जो थोड़ी थोड़ी पिला देती हूँ, बाद में ना बैठ के याद करता रहिए। मैंने जब तेरा मेरा ब्याह ना हुआ था उससे पहले भी तो भगत ही पिलाओ थे। जबकि बात अलग थी, अब तुझे मेरे हाथ की भांग पीने की आदत हो गई है। ईब भी पिला देंगे। नहीं पिलाएंगे। भगत पिला दोगे ना भाई बांग? देख ले सारे यहाँ भर रहे हैं। सुन मेरी बात। जय बोले मैं चाली पी हर आप लगाइए गोटा। जय बोले मैं चाली पी हर आप लगाइए गोटा। जय बोले मैं चाली पी हर आप लगाइए गोटा। जय बोले मैं चाली पी हर आप लगाइए गोटा। ओ नशा करनिए मानस के हो, नशा करनिए मानस के हो, सब क्या है पाटो तो मान ले, मान ले, मान ले भीमसेन की बात कड़ा तू सांग दिखावे ना। मेरे पैरों में जमावे ना, और तेरे लगावे ना रे बोली, तेरे लगावे ना, तेरे लगावे ना, बड़े तू तेरे लगावे ना। ओए गोटू ना तेरी भांग मेरे पैरों में जमावे ना। रगोरा भांग रगड़ के लाते घड़ी तू तेरे लगावे ना, मेरे पैरों में जमावे ना। वो घड़ी तू तेरे लगावे ना, मेरे पैरों में जमावे ना। घड़ी तू तेरे लगावे ना, मेरे पैरों में जमावे ना। घड़ी तू तेरे लगावे ना, मेरे पैरों में जमावे ना। घड़ी तू तेरे लगावे ना। जोरदार तालियां बोलो भगवान शंकर भगवान की जय हो। देखो हमारे पीछे सभी लोग खड़े हुए हैं, बालकनी में बैठे हुए हैं। सबसे निवेदन है कि कलाकार बहुत दूर से चल करके आए हैं, अगर आप इनको देखो आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ जरूर देते रहे, जिनसे इनका उत्साह बढ़ता रहे। बहुत दूर से चल करके आए हैं, वृंदावन से ये लोग आए हैं, तो आप लोग इनका उत्साह बढ़ाते रहे।
सही है। अगर आप उत्साहवर्धन नहीं करेंगे तो गौरव जी मैके चली जाएंगी, फिर आप लोग क्या करेंगे? इसलिए उनके जाने के लिए आप लोग रोकते रहें और उत्साहवर्धन करते रहें। टिंकू वर्मा, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां भाई। देखा आपने गौरव जी की और भूत भावन शंकर भगवान की बड़ी ही जोरदार लड़ाई। और एक प्रस्तुति आप लोग और भी देखेंगे, बड़े ही सुंदर झांकी का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। भूत भावन शंकर भगवान और मां गौरा का बड़ा ही सुंदर दृश्य आप लोग देख रहे हैं। एक और भी सुंदर प्रस्तुति आप लोग देखेंगे। कैलाश से चलकर आए भूत भावन शंकर भगवान मां गौरा सहित। और ऐसी प्रस्तुति देखने के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े। सुनील शुक्ला जी महाराज YouTube चैनल से जुड़े, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति ज्ञान सरता चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आपके यहाँ ये लाइव चल रही है, ये इसी चैनल पे दिखाई जा रही है, भक्ति ज्ञान सरता और सुनील शुक्ला जी महाराज, ये दोनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन हमारे नए नए वीडियो देखें, नई नई झांकियों का दर्शन करें, कथा हुआ भजन सुने। तो सभी लोग अभी तुरंत समय न लगाएं, अपने YouTube चैनल को खोल करके और भक्ति ज्ञान सरता सुनील शुक्ला जी महाराज दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो का लाभ उठाएं। और जो बंदो चप्पल जूते पहनकर इधर खड़े हैं कृपया पीछे हो जाएं। हाँ, भगवान की और आप है वैभव जी दीक्षित, आप जी की ओर से ये 51 का मुद्रा, ये सुंदर दृश्य आप लोग जो देख रहे हैं उस पर प्रभावित होकर समर्पित किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। बोलो भूत भावन शंकर भगवान की जय हो। सब लोग बैठ जाए। राधे 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 राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए और सुंदर सी कथा, अभी कथा होनी है, कल से तक कथा जानी है और कल भी आपको झांकियां मिलेंगी देखने के लिए। तो जो लोग आज कथा में नहीं आ पाए हैं, भैया उधर कोई नहीं जाएगा, सभी लोग संवेदन है, ये आप लोगों की व्यवस्था है, सभी लोग यहीं से वापस लौट जाइए। नाली के उस पार ना हो पाए, उधर कोई नहीं जाएगा, लक्ष्मण रेखा लगा दी। सभी लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर और सुंदर से सुने कथा, सुंदर से भाव से कथा सुने। और जो लोग आज कथा में नहीं आ पाए, कोई बात नहीं है, कल का समय याद रखें, कथा ठीक कल 1:30 बजे प्रारंभ हो जाती है। कल कथा का अंतिम दिवस है, कल परमात्मा के विवाहों की कथा होगी, कृष्ण सुदामा मिलन होगा, परीक्षित मोक्ष होगा, कलयुग वंश वर्णन होगा, आदि आदि कथाएं कल आप लोगों को सुनाई जाएंगी। आप लोग कल चावल लेकर के आए क्योंकि कृष्ण सुदामा मिलन होगा। आप लोग कल चावल लेकर के आए और श्रृंगार का सामान, वस्त्र आदि, क्योंकि रुक्मणी मंगल होगा। रुक्मणी मंगल में जो वस्त्र श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, भैया की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। तो सभी भक्त भारी से भारी भीड़ में आज वृंदावन में लीला रचा रहा है। नारद जी ने उठाई बीड़ा और हरि गुणगान करते हुए नारद जी जा रहे हैं कंस के दरबार में। नारद जी आज बीड़ा को लेकर के बजाते हुए हर गुणगान करते हुए आज कंस के दरबार में जा रहे हैं। और तेरे रंग मिलेगा हर जमाना मिले, तेरे रंग मिलेगा हर जमाना मिले, मैं जहां भी मैं जहां भी मैं जहां भी रहूं बरसाता मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाता मिले, हर जमाना मिले, तेरे रंग मेरा हर जमाना मिले, मैं जहां भी मैं जहां भी मैं जहां भी रहूं बरसाता मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाता मिले।
रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, तेरी रहमत के गीत गाने आया। कर दो करोड़ा जगत का सताया हूँ मैं, कर दो करोड़ा जगत का सताया हूँ मैं। कर पे आया हूँ मैं, कर पे आया हूँ, कर पे आया हूँ मैं, कर पे आया हूँ। रहमत का इशारा नजराना मिले, रहमत का इशारा नजराना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बड़ी सजा मिले, मैं जहाँ भी रहूं बड़ी सजा मिले, मैं जहाँ भी रहूं बड़ी सजा मिले। आज नारद जी ने उठाई बीड़ा और हरि गुणगान करते हुए पहुंचे कहां पर? कंस के दरबार में। नारायण नारायण हरि, नारायण हरि। कंस ने कहा बाबा तुम तो कहते हो नारायण हरि, मेरे ऊपर तो 6 महीना से विपत्ति पड़ी। क्या हुआ? हुआ क्या? हमको मारने वाला आज वृंदावन में लीला रचा रहा है। बाबा नंद ने कहा एक काम करो, तुम्हारे पास में एक रखा है धनुष, धनुष यज्ञ करो। उस धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम को निमंत्रण भेजो। जैसे कृष्ण बलराम तुम्हारे धनुष यज्ञ में आए तो उनको तुम मरवा दे। कहा ठीक है। आज कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, कहा अक्रूर जी तुम वृंदावन में जाओ और कृष्ण और बलराम को लेकर के मथुरा आओ। अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं मैं वृंदावन में कैसे जाऊंगा, छोटे छोटे बच्चों को लाकर के कैसे मरवाऊंगा, ये काम हमसे नहीं होगा। अक्रूर जी ने मना किया। कंस ने कहा अगर तुम लेने के लिए नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आज बेचारे अक्रूर जी रो रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। रोते रोते अक्रूर जी ने रथ को सजाया। रथ सजाने के बाद में मथुरा से आज वृंदावन में जा रहे हैं। जैसे आज अक्रूर जी वृंदावन में प्रवेश करते हैं, इधर परमात्मा गोविंद गौएं चरा करके महल में वापस जा रहे थे। परमात्मा गोविंद ने देखा अक्रूर जी आ रहे हैं तो आज गोविंद ने आवाज लगाई, अरे चाचा आपका कैसे आना हुआ? कहा बेटा क्या बताएं, तुम्हारे मामा धनुष यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हारे मामा ने तुम्हें निमंत्रण भेजा है, मेरे साथ में चलना होगा। परमात्मा ने कहा अगर मेरे मामा ने मुझे बुलाया है तो मैं अपने मामा के यहाँ अवश्य जाऊंगा। आज अक्रूर जी को लेकर के परमात्मा गोविंद अपने महल में पहुंचे। धीरे धीरे ये खबर पूरे ब्रजवासियों को पता लग गई कि कल मेरा गोविंद वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चला जाएगा। कल मेरा गोविंद वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चला जाएगा। सभी ग्वाल बाल सभी गोपियां रोने लगी। मैया यशोदा को मालूम हुआ कल मेरा मोहन मुझे छोड़ करके वृंदावन से मथुरा चला जाएगा। अपने गोविंद के बिना मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी। रो रही है गोपियां, रो रही है मैया यशोदा। रोती रोती आज मैया यशोदा अपने लाला के पास में पहुंची। लाला मुझे पता लगा है कि तुम मथुरा जा रहे हो। मेरे लाल अगर तुम मथुरा जाओगे तो तुम्हारी मैया कैसे जीवित रहेगी, अब प्राणों को त्याग देगी, लेकिन अपने गोविंद के बिना नहीं रह पाएगी। रोने लगी आज मैया यशोदा। श्याम मथुरा